शॉर्ट स्ट्रैंगल के बारे में। ये एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है जिसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये क्या है और इसमें क्या क्या खतरे छुपे हैं, चलिए इसको आसान भाषा में समझते हैं। स्टॉक मार्केट में एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिससे प्रोफेशनल ट्रेडर्स हर हफ्ते पैसा कमाते हैं। मार्केट ऊपर जाए, नीचे जाए या साइडवेज रहे, पैसा बन सकता है। सुनने में तो ये जादू जैसा लगता है ना, कि मार्केट कहीं भी जाए प्रॉफिट हो सकता है। यही तो शॉर्ट स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी का वादा है। पर इस वादे के साथ एक बहुत बड़ा लेकिन जुड़ा हुआ है, एक बहुत बड़ा रिस्क, और उसको समझना सबसे जरूरी है। तो शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। अब इसको प्रोफेशनल क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए, ये कोई आम स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई साधारण दांव नहीं है। प्रोफेशनल्स इसे इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसमें एक गहरी समझ और एक बहुत मजबूत डिसिप्लिन की जरूरत पड़ती है। चलिए अब आते हैं सेक्शन 2 पर। शॉर्ट स्ट्रैंगल ये है क्या? सीधे मुद्दे की बात करते हैं। आखिर ये चीज है क्या और काम कैसे करती है? सबसे पहले तो ये समझना है कि शॉर्ट स्ट्रैंगल एक ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी है। यहाँ हम कुछ खरीद नहीं रहे बल्कि बेच रहे हैं। क्या बेच रहे हैं? एक आउट ऑफ द मनी यानी OTM कॉल ऑप्शन और एक OTM पुट ऑप्शन। आसान शब्दों में ट्रेडर इस बात पर शर्त लगा रहा है कि मार्केट एक खास रेंज के अंदर ही बंद होगा, ना उसके ऊपर जाएगा ना उसके नीचे। इसका सेटअप काफी सिंपल है। सिर्फ 2 काम करने हैं। पहला, मार्केट जहां पर है उससे थोड़ा ऊपर का एक कॉल ऑप्शन बेचो, और दूसरा, मार्केट जहां पर है उससे थोड़ा नीचे का एक पुट ऑप्शन बेचो। बस इन दोनों ऑप्शंस को बेचने से जो प्रीमियम मिलता है ना, वही इस स्ट्रैटेजी में कमाई होती है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये पैसा बनता कैसे है? इसका हीरो है थीटा, या जिसे हम आम भाषा में कहते हैं टाइम डीके। अब ये क्या भला है? देखिए, जैसे जैसे वक्त गुजरता है ऑप्शंस की वैल्यू अपने आप कम होती जाती है, बिल्कुल पिघलती हुई आइसक्रीम की तरह। और जब आपने कोई चीज़ बेची हो और उसकी कीमत कम हो जाए तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है, राइट? और ये लाइन, मार्केट अगर एक रेंज में रहे तो ऑप्शन सेलर पैसा कमाता है, ये इस पूरी स्ट्रैटेजी की आप कह सकते हैं आत्मा है, उसका सार है। अगर मार्केट शांत है, एक दायरे में घूम रहा है, तो टाइम आपका सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है और आपके लिए पैसा बनाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 पर, प्रॉफिट और लॉस का खेल। अब थोड़ी थ्योरी से हटकर एक रियल एग्जाम्पल से समझते हैं पैसा बनता कैसे है और जो सबसे जरूरी है, जाता कैसे है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए निफ्टी अभी 22,000 पर ट्रेड कर रहा है। हमने क्या किया? हमने 500 पॉइंट ऊपर जाकर यानी 22,500 का कॉल ऑप्शन 80 रुपए में सेल कर दिया, और फिर 500 पॉइंट नीचे जाकर यानी 21,500 का पुट ऑप्शन 90 रुपए में सेल कर दिया। तो हिसाब सिंपल है, 80 रुपए आए कॉल से, 90 रुपए आए पुट से, यानी कुल मिलाकर 170 रुपए का प्रीमियम हमारी जेब में आ गया। और हाँ, यही इस ट्रेड में हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है, इससे ज्यादा नहीं। तो अब इस गेम को जीतने की शर्त क्या है? शर्त बस इतनी सी है कि एक्सपायरी तक निफ्टी को 21,500 से लेकर 22,500 की इस 1,000 पॉइंट की रेंज के अंदर ही रहना है। अगर ऐसा हो जाता है तो हमारे बेचे हुए दोनों ऑप्शंस 0 हो जाएंगे और वो पूरा 170 रुपीस का प्रीमियम हमारा हो जाएगा। ये स्लाइड देखिए, बहुत अच्छे से समझाती है कि इस स्ट्रैटेजी में दोस्त कौन है और दुश्मन कौन। प्रॉफिट कब होगा? जब मार्केट साइडवेज हो, वॉलेटिलिटी कम हो और वक्त गुजरता रहे, थीटा डीके काम करे, ये सब आपके दोस्त हैं। लेकिन लॉस कब होगा? जब मार्केट में एकदम से तेजी आ जाए या एकदम से मंदी आ जाए। बड़ी वॉलेटिलिटी वही इस स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा दुश्मन है। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 4 पर, कब और कैसे शुरू करें। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, आखिर इस स्ट्रैटेजी को यूज करने का सही टाइम क्या है और सही स्ट्राइक प्राइस कैसे चुनें? देखिए, जनरली हफ्ते की शुरुआत जैसे मंडे या ट्यूसडे इसके लिए बेस्ट माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास पूरा हफ्ता होता है थीटा डीके का फायदा उठाने के लिए। और एक चीज हमेशा याद रखनी है, जिन दिनों में बड़े इवेंट्स हों जैसे बजट डे, RBI पॉलिसी या इलेक्शन रिजल्ट्स, उन दिनों में इस स्ट्रैटेजी से दूर रहना ही अक्लमंदी है, क्योंकि तब मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो सकता है। एक और बात, प्रोफेशनल ट्रेडर्स ना अंदाजे पर काम नहीं करते, वो स्ट्राइक प्राइस चुनने के लिए एक डेल्टा का यूज करते हैं। डेल्टा आसान भाषा में किसी ऑप्शन के इन द मनी होने की प्रोबेबिलिटी बताता है। तो वो आमतौर पर 0.15 से 0.20 का डेल्टा चुनते हैं, जिससे उन्हें एक थोड़ी सेफ रेंज मिल जाती है।
अब हम आ गए हैं सेक्शन 5 पर, और मैं कहूँगा कि ये इस पूरे एनालिसिस का सबसे ज़रूरी हिस्सा है, रिस्क मैनेजमेंट। इसके बिना ये स्ट्रैटेजी सीरियसली अधूरी है और बहुत बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, इस स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट लिमिटेड है। कितना? बस उतना ही जितना आपने प्रीमियम कलेक्ट किया। लेकिन अगर मार्केट आपके खिलाफ एक दिशा में तेजी से भाग गया तो लॉस थ्योरेटिकली अनलिमिटेड हो सकता है। इसीलिए ये 3 नियम, ये पत्थर की लकीर समझ लीजिए। रूल नंबर 1, अपना स्टॉप लॉस पहले से डिसाइड करके रखिए। मान लीजिए 2x प्रीमियम कलेक्टेड। रूल नंबर 2, अगर मार्केट एक तरफ भागने लगे तो अपनी पोजीशन को एडजस्ट करना आना चाहिए। और रूल नंबर 3, सबसे इंपॉर्टेंट, कभी भी इस स्ट्रैटेजी को बिना प्लान के नेकेड अनलिमिटेड रिस्क के साथ मत छोड़ना। हाँ, एक और प्रैक्टिकल बात, इस स्ट्रैटेजी को यूज करने के लिए थोड़ा ठीक ठाक कैपिटल चाहिए होता है। एक लॉट के लिए आपको लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए तक का मार्जिन लग सकता है। ऑफ कोर्स इस मार्जिन को कम करने के तरीके हैं जैसे हेजिंग, पर इनिशियल रिक्वायरमेंट इतनी रहती है। चलिए, अब हम आखिरी सेक्शन में हैं। सेक्शन 6, बिगिनर गलतियां वर्सेस प्रो मूव्स। आखिर एक नए ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर के अप्रोच में क्या फर्क होता है? देखते हैं कि बिगिनर्स आमतौर पर क्या गलतियां करते हैं और प्रोज ऐसा क्या अलग करते हैं जो उन्हें सक्सेसफुल बनाता है। देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। बिगिनर क्या करता है? ज्यादा प्रीमियम के लालच में आकर बहुत पास की स्ट्राइक प्राइजेस बेच देता है, बड़े न्यूज इवेंट्स को इग्नोर कर देता है और स्टॉप लॉस तो भूल ही जाता है। वहीं एक प्रो क्या करता है? वो ऑप्शंस तब बेचता है जब आईवी हाई हो। वो मार्केट की एक क्लियर रेंज आइडेंटिफाई करता है और सबसे जरूरी, वो हमेशा हेजेस या एडजस्टमेंट्स के साथ तैयार रहता है। तो इस सबसे सीख क्या मिलती है? ये कि असल सफलता स्ट्रैटेजी में नहीं है, बल्कि उसको एग्जीक्यूट करने के डिसिप्लिन में है। इस पूरे खेल का असली नाम ही रिस्क को कंट्रोल करना है। और आखिर में हम इस सवाल पर आते हैं, शॉर्ट स्ट्रैंगल नो डाउट एक पावरफुल टूल है, लेकिन क्या प्रॉफिट की हाई प्रोबेबिलिटी अनलिमिटेड लॉस के खतरे के सामने अहमियत रखती है? ये एक ऐसा फैसला है जो हर ट्रेडर को अपनी रिस्क प्रोफाइल और अपनी समझ के हिसाब से खुद ही करना पड़ेगा।